नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज मुंबई में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोस्वामी अनुराग भृगवंशी पहुँचे। उनका स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के गौ रक्षक संस्था के महाराष्ट्र के प्रमुख साबिर शेख अपने साथ वहाँ पहुँचे, उनका सत्कार किया। देखिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी, और उनके ठीक दाहिने ओर खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर अल्पसंख्यक विभाग संभालता है, गौ रक्षक संभालता है। आज कहीं ना कहीं हिंदू वाहिनी सेना की जिम्मेदारी आज साफ तौर पर मिलने जा रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे पहले आपका मुंबई के अंदर फ्लैश टीवी न्यूज़ की ओर स्वागत है आपका। हम महंत गोस्वामी अनुराग भृगवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी। मैं आभारी हूँ फ्लैश न्यूज़ का, अपने छोटे भाई साबिर का, जो किस प्रकार से अल्पसंख्यकों की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं, हिंदुस्तान की आवाज़ उठा रहे हैं, गौरक्षण में लगे हैं। तो ये चीज़ें बताती हैं कि हमारा देश सबका साथ सबका विकास पर चल रहा है, मोदी जी के लक्ष्य पर चल रहा है, योगी जी के लक्ष्य पर चल रहा है। और देश में यदि यूनिटी आई है और यदि सही मायने में मान्यता आई तो इस सरकार में आई है। यहाँ पर कोई भी एक भी हिंदू मुस्लिम को दंगा आपने होते नहीं देखा होगा। इस गवर्नमेंट में मुस्लिम ने, हिंदू ने सिर्फ तरक्की की है और कोई वैमनस्यता नहीं रही है। और पार्टियों ने हमेशा जो है वैमनस्यता बढ़ाई है, दोनों दूरी बढ़ाई है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जहाँ मुख्तार अब्बास नकवी को पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। योगी आदित्यनाथ ने जो है आपको मोहसिन रजा को जिम्मेदारी दी, शाहनवाज हुसैन। तो हमारे यहाँ बीजेपी का सबसे बड़ा मोर्चा है हमारा। तो हमारी विचारधारा सबका साथ सबका विकास है और बिल्कुल मुस्लिम समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और साबिर शेख को हम राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी में मुख्य संगठन में स्थान देंगे और हम चाहते हैं कि गौरक्षण पर ही ध्यान दें और मुस्लिम को जितना ज़्यादा हो सके संगठन से जोड़ें और उनको हमारे लक्ष्य से अवगत कराएं। अनुराग जी, मैं आपके पास सीधे आऊँगा। मैं जैसे कि हिंदू वाहिनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, एक मुस्लिम चेहरा, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जो भी मुस्लिम समाज के लोग या हिंदू समाज छोड़ जो जितने लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ते हैं, मैंने देखा खुद इनके समाज के लोग आज इनके तिरस्कार कर रहे हैं। तो उनको कितना लेके चल पाना आपके लिए संभव रहेगा एज द मुस्लिम? देखिए, महाराष्ट्र की तो स्थिति बड़ी गड़बड़ है। यहाँ पर ठाकरे जी के सुपुत्र जो हैं वो कभी दम भरते थे हिंदुत्व का, और आज उन्होंने उसी कांग्रेस से जो वीर सावरकर को गाली देते थे, हिंदू गाली देते, उन्हीं साथ में आप सरकार आज बना के बैठे हैं, एनसीपी साथ बना के बैठे हैं। लेकिन बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं किया। बीजेपी तो सबके साथ ही, कभी मोदी जी ने ऐसा कहा हो, अमित शाह जी ने कहा हो, राजनाथ जी ने कहा हो, योगी जी ने कहा हो, नहीं, हम लोग सबके साथ लेके चलते। यूपी में देखिए कितना बढ़िया गवर्नमेंट चल रहा है, मुसलमान कम है क्या? तो हम लोग तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। क्या वैक्सीन में भेदभाव होगा? क्या राशन में भेदभाव होगा? मत में भेदभाव नहीं होता है। तो ये लोग अपनी छोटी राजनीति कर रहे हैं। इनका समय समय पे ये लोग बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी बदलने वाली नहीं है और ना ही महंत गोस्वामी अनुराग जी बदलने वाला। हमको सभी का साथ चाहिए। मान जी, अगर आपने उत्तर प्रदेश की बात की है तो उत्तर प्रदेश में बार बार योगी जी पे आरोप लग रहे हैं कि जब से योगी जी आए हैं वहाँ पे पूरा गुंडा राज फैल गया है। हर 2 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है। कोविड के लेकर एक बहुत बड़ी आरोप सारी विपक्षी पार्टी लगा रही है कि कोर्ट के अंदर न शमशान की व्यवस्था हो पाई, न कब्रिस्तान की व्यवस्था हो पाई। लोगों को मजबूरन गंगा नदी के अंदर अपनी लाशों को बहाना पड़ा। क्या कहेंगे आप? देखिए, हंसी आ रही इस बात के ऊपर। हमारे सनातन धर्म के अंदर कुछ लोग संस्कार करते हैं जलाकर, कुछ लोग जल प्रवाह करते हैं। मेरी भी दादी सास जो थी, इलाहाबाद से मेरे ससुराल है, तो उनको जल समाधि ही दी गई थी। तो ये कोई लाशें इस प्रकार की नहीं है। ये तो जो विपक्ष को मुद्दा फैलाना था, पहले भी इस प्रकार से जल प्रवाह होता रहा है शवों का, है ना। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरा, कोई बलात्कार नहीं हो रहा है वहाँ पर। ये सब उनकी रटी रटाई चीज़ें हैं। कहीं पर किसी बच्ची से गलत हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो उस बलात्कार का नाम देना है, उसके घर जाकर उसको भड़काना, जिस तरह से हाथरस कांड हुआ था। तो मतलब होती चीज़ें कुछ और हैं, दिखाना वो लोग कुछ और चाहते हैं। और योगी जी ने सिर्फ गुंडों पर गैंगस्टर लगाया है। गुंडों को उन्होंने अतीक अहमद हैं, ये सब लोग हैं, इस जनता को परेशान करके इतना करोड़पति बने, तो इनको भी परेशान करेंगे और इनको नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी आजम खान है, लोगों गरीब लोगों की ज़मीन एक्वायर कर रहे थे, कितना बड़ा पोल खुला है, सबसे बड़ा भूमाफिया इस वक्त। तो कार्रवाई ना करें उसके ऊपर। उसमें उसने कौन सा हिंदू या मुस्लिम का भेदभाव देखा है ज़मीन कब्जाने में? उससे जो अधिकृत ज़मीन कब्जाई है, मुस्लिमों की भी कब्जाई है। वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? जब ये लोग दंगा कराते तो मुस्लिम नहीं मरते क्या उसके अंदर? लेकिन योगी जी सबको लेके चलते हैं, वो सबकी हेल्प कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि जबरदस्ती मतलब आजम खान को टारगेट किया गया है। आज
आज सुनिए, देखिए अगर ऐसी ही बात है तो हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि आजम खान साहब के नाम पे जो ज़मीनों को घोटाला निकला है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही प्रभावित हैं। उनकी ज़मीनें कब्जा ली ज़बरदस्ती, स्कूल बनाए तो पैसा कमाई तो ये लोग कर रहे हैं ना उसके अंदर, तो उसमें बताया ना कितने मुस्लिमों की ज़मीन उन्होंने कब्जाई है। तो यही चीज़ें हैं, ज़मीन कब्जाने में हिंदू मुस्लिम ही देख रहे हैं लोग। तो आजम खान ने व्यवस्था बढ़ाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को अराजकता फैलाने का काम किया, तो आजम खान को जेल में ठूसा है, बिल्कुल सही ठूसा है, और निरंतर मामलों में जाँच हो रही है, निरंतर उसके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं। सर मैं आपको बताऊंगा, चलता हूँ साबिर शेख के पास। साबिर शेख जी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी महंत जी आपके सर पे देने जा रहे हैं, इसका निर्वाह कैसे कर पाएंगे? और दूसरा सवाल आपसे, आप अपने समाज से कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, हमारे भैया का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, और रही समाज की बात, जो जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ये 3 पहिए वाली सरकार जिस तरह से समाज को बांटने की काम कर रही है, आप देख सकते हैं, आप भी हर तरह जाते हैं, हर न्यूज़ चैनल पे आप लोगों को अप्रोच करते हैं। लेकिन मेरी सोच ऐसा है, जिस तरीके से लोगों ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ देख सकते हैं कि हर समाज का विकास हो रहा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर समाज का विकास हो रहा है। लेकिन आप जहाँ जो महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार जो हमारे समाज के लोग, कोई भी समाज के व्यक्ति का हो, जिस हिसाब से भेदभाव का काम कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में चुनाव में जो महानगर पालिका का चुनाव है, हमारी सरकार चुनाव तो अपनी जगह है, लेकिन एज द मुस्लिम गौ रक्षक की एक जिम्मेदारी महाराज की अब देने जा रहे हैं महंत जी आपको, कहीं ना कहीं एक हिंदू वाहिनी सेना की, माफ़ करिए, तो इसका मतलब सामना कैसे करेंगे आज अपने समाज में आप? नहीं, तो मैं सामना इसमें करने की क्या ज़रूरत है? हम समाज को जोड़ने का काम कर रही है हिंदू वाहिनी सेना। अच्छा, मुस्लिम को जोड़ सकेंगे आप हिंदू वाहिनी सेना से? आप आज बीजेपी में मुसलमान नहीं है क्या? नहीं, हिंदू वाहिनी सेना से जोड़ पाएंगे मुसलमानों को? आप नहीं जोड़ पाएंगे हम। आज मैं गौरक्षक में 12 साल से हूँ, मैं काफ़ी लोगों को मैंने जोड़ा। आज हिंदू वाहिनी सेना जोड़ने का काम करती है, कभी तोड़ने की काम नहीं करती है। और लोगों की, हमारे भैया के आशीर्वाद से इनको हमने देखा है सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों पे, काफ़ी समाजों की इन्होंने मदद किया है। तो हमने ये देख के भैया का आशीर्वाद हमारे सर पे है, बहुत बड़ी बात है। और इनके स्थान से, इनके आशीर्वाद से अगर लोगों की हम मदद कर सकें तो मुझे खुशी मिलेगी। आखिरी सवाल लेते हैं महंत जी आपसे, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? चुनाव बड़े करीब है, सारे विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खलबली का माहौल मचा हुआ है, सच्चाई है? बिल्कुल गलत। खलबली उन लोगों के अंदर मची हुई है, छोटे काकरोच, कैंचुए सब इकट्ठे हो रहे हैं और वो अजगर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं होने देंगे योगी जी, और राष्ट्रीय युवा वाहिनी नहीं होने देगी, महंत गोस्वामी अनुराग भरतवंशी नहीं होने देगा। खलबली उनके अंदर, हमारे अंदर नहीं। हम तो बहुत आराम से जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में है, हिंदू मुस्लिम का आशीर्वाद हमारे साथ में, हमारी जाति का आशीर्वाद हमारे साथ में है, क्योंकि हमने कोरोना में सबसे पहले हमने यूपी में हमने कंट्रोल किया, और वहाँ पर हमने कोई जातिगत नहीं करा, हमने कुछ भी, सबको निःशुल्क हमने इलाज दिया है, अस्पताल में सभी को हमने सेवा दी है। तो जब हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता हमारे खिलाफ कोई गलत चीज़ लेकर चलेगी? हमने माफियाओं को खत्म करा है, जनता को नहीं। इस बार कितनी सीट आएगी? बहुमत में आएंगे? बहुमत से ज़्यादा। राष्ट्रीय युवा वाहिनी मौजूद है ना, हम लोग ला के देंगे ना, साबिर शेख जैसे लोग ला के देंगे। ये थे महंत अनुराग भरतवंशी जी, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं देखा जाए साफ तौर पर हिंदू वाहिनी सेना का उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर हिंदू वाहिनी सेना किसी साथ में खड़ी होती है, ऑल द वे तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी साथ में है ही है, तो सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और साफ तौर पे हमारे साबिर शेख, जो कि आज मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हर मोर्चे के एक चेहरा बनते चले जा रहे हैं। और एक अच्छी बात इनकी लगी कि इन्होंने कहा है कि मैं अगर हिंदू वाहिनी सेना में हूँ, हिंदू वाहिनी सेना में रहकर अगर मैं अपने कौम, अपने समाज का भला करता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है, इसमें आपत्ति क्या है। कैमरामैन राजेंद्र मौर्य साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए फ्लैश न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त।